नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता इन दिनों सनातन धर्म को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बीते दिनों पहले ही सनातन धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया था। ठीक उसके बाद अगर बात करें तो आरजेडी पार्टी के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर बयान देते हुए नजर आते हैं और वो बयान भी विवादित हो जाता है। खैर, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार रामचरितमानस को लेकर अलग अलग विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं, जिसे लेकर बिहार भर में अब उसके खिलाफ जो विपक्ष की पार्टी है वो बोलते हुए नजर आती है। और अभी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरा में एक कार्यक्रम में भगवान गणेश को लेकर एक विवादित बयान दे दिया, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ तौर से कहा कि जो लोग भी भगवान गणेश को दूध पिलाते हैं उन लोगों से हमारी लड़ाई है, उन पखंडियों से हमारी लड़ाई है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ तौर से कहा कि ऐसे लोग बढ़ावा देते हैं, पखंडी लोग जो हैं वो भगवान गणेश को दूध पिलाते हैं और तमाम चीज़ों को लेकर अलग अलग बातें अखिलेश प्रसाद सिंह ने की। उदयनिधि स्टालिन की भी बात करें तो उन्होंने भी सनातन धर्म को लेकर बयान दिया था और जिस तरीके से उस बयान को लेकर पूरे देश भर में विवाद हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, उसे लोगों ने देखा। इसके बाद रामचरितमानस को लेकर लगातार शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अलग अलग बयान देते हुए नजर आते हैं। बीते दिन पहले ही उन्होंने पोटेशियम साइनाइड बता दिया था। अब एक बार फिर से बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस तरीके की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, आपको यह भी बता दें कि जो इस रैली में अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हुए थे, उस रैली में उन्होंने बीजेपी और एनडीए के ऊपर भी जोरदार निशाना साधा और कहा कि जितने भी वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनसे कहा कि एकजुट होइए, एकजुट होकर ही हमें रहना होगा, तभी देश बच पाएगा। बीजेपी और एनडीए से देश को मुक्त करना है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में बिहार में जितनी भी सीटें कांग्रेस को मिलती है उस पर जीत दर्ज करना है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी क्या कारनामा करके दिखाती है, लेकिन इन दिनों इंडिया गठबंधन लगातार सनातन धर्म को टारगेट करता हुआ नज़र आ रहा है। अलग अलग नेता हैं, अलग अलग तरीके की बात करते हुए नज़र आते हैं। कई नेता डायरेक्ट वो निशाना पार्टियों के ऊपर साधते हैं, तो कई ऐसे नेता हैं जो कि धर्म ग्रंथों और भगवान को लेकर टिप्पणी देते हैं, सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी करते हैं। अब इसके ऊपर बीजेपी अलग अलग तरीक़ों से इसका फ़ायदा उठाती है। कभी टीका चंदन को लेकर विवाद होता है, कभी रामचरितमानस को लेकर विवाद होता है, कभी भगवान गणेश को दूध पिलाने को लेकर विवाद होता है। जिस तरीके से आरा में अखिलेश प्रसाद सिंह ने भगवान गणेश को लेकर कहा कि जो लोग भी पाखंडी लोग जो हैं जो दूध पिलाने का दावा करते हैं वो लोग देश से जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बांटा जा रहा है और लोग अब टूटने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसी से बचने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने एकजुट होने को कहा है और कहा है कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट हों। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ देश में आगे बढ़ रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया गठबंधन को इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से उदयनिधि हो, प्रोफेसर चंद्रशेखर हो और अब अखिलेश प्रसाद सिंह हो, उनके दिए गए विवादित बयान का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या इससे उन्हें फ़ायदा मिलता है या इसके विपरीत बीजेपी या एनडीए की बात करें तो वो फ़ायदा उठाते हैं। खैर, इन दिनों इंडिया गठबंधन में कई चीज़ों को लेकर चर्चा तेज़ है। कई पार्टियों के अंदर विवाद हो रहा है तो कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।